हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगेन ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल टर्म है जो रिलेट करती है, रिलेशन है फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट कर लो चाहे एन से, उस मीडियम उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का जिसका लेंस बना हुआ है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 जो इसके दोनों सरफेसेस हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, जो लेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए इस फार्मूला की ज़रूरत है, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि लेंस की डिज़ायर्ड फोकल लेंथ अगर बनानी हो, सपोज 5 डायोप्टर हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो लेंस किस मटेरियल का बनाया जाए या जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किस मटेरियल का हो, उसकी नेचर कैसी हो, मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस हिसाब से चूज़ की जाए ताकि प्रॉपर फोकल लेंथ का लेंस बन सके। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस रिलेशन से लेंस की डिज़ाइनिंग करते हैं ताकि उन्हें उतनी ही फोकल लेंथ दी जा सके जितनी हमें चाहिए। फाइन, तो लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम अजम्पशंस में अगेन वही अजम्पशंस हैं जो हम पहले 6 केसेस में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट, लेंस जो है शुड बी थिन, हम ये मानकर चल रहे हैं कि लेंस इज थिन एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सेकेंड assumption is aperture of the lens is very small. Aperture of lens is small. And third, object जो है that should be of point size and it lies on the principal axis, and moreover all the angles made by the incident ray, refracted ray and normal ray, they are very small with the principal axis. ठीक है, कन्वेंशंस तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, कन्वेंशंस वही रिपीट कर रही हूँ कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव, वाइल डिस्टेंस मेजर्ड opposite to the incident light taken as negative, और जितने डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ले रहे हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव, वाइल डाउनवर्ड हाइट्स आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला की। दिस इज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो देखिए, कंसिडर ए लेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ए मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 and this lens is placed in a medium having refractive index N1. We are supposing N2 is greater than N1, means lens को suppose air में रखा है, so lens बन गया denser medium and air is rarer medium. Fine. Suppose this is lens and this is its principal axis. तो ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे, रे जाएगी सरफेस के अंदर, डेंसर मीडियम चेंज होगा, बेंड होगी और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई I1। ठीक है, तो इसे मैं लेबल कर रही हूँ, सपोज दिस इज़ X, दिस इज़ P1 एंड दिस इज़ Y, दिस इज़ P2 और मिडल में है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। फाइन, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैं दोबारा बताती हूँ आपको। इसको कंप्लीट करते हैं पहले, ये जो पूरा फर्स्ट केस है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो XP1Y सरफेस है उसे चूज़ कर रही हूँ मैं, उसको मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी सरफेस की रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। तो ये वाला सरफेस ऐसे XP1Y ये वाला मैंने चूज़ कर लिया, ये डेंसर मीडियम है और बाहर वाला रेयरर मीडियम है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, वो इस सरफेस पे जाएगी, बेंड होके एक इमेज फॉर्म कर देगी, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। दैट इमेज इज़ I1। ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की है और वो रियल इमेज है। इस सरफेस का नॉर्मल हमेशा डेंसर मीडियम में लाई करता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सपोज दिस इज़ C1 पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फाइन, तो ये एंगल होगा अल्फ़ा
ये बीटा एंड दिस इज गामा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, वहाँ से आई और आर निकाल लेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सारा जो ये सिचुएशन है, जो रिफ्रैक्शन हो रही है रेयरर से डेंसर तक की, ये मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। इसका आंसर होता है -N2 बाई V1 प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, इसमें मैंने किया क्या है, जो U है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, उसे V1 लिख दिया, U को V1 लिखा। ये कैसे आया, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये मैंने कैसे लिखी है, जो सेकंड सरफेस है ये वाला सरफेस, अब मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस सरफेस x P2y, तो ये इसका डेंसर इधर को है, तो x P2 एंड दिस इज y। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। जो फर्स्ट केस के लिए इमेज थी वो इस केस के लिए बन गई ऑब्जेक्ट। तो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। यहाँ से रे जा रही है, ऐसे रेस की बेंडिंग होगी और रे पीछे जाके यहाँ पे आके एक वर्चुअल इमेज बना देगी I, दैट इज़ द फाइनल इमेज। इसका नॉर्मल अगेन डेंसर मीडियम में C2। ठीक है, तो I इज़ द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट O। इसे मैं अब यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। I1 से रे गई और बेंडिंग होके पीछे को आई, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो I1 है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, तो उसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। C2 से एक रे बना दी, ऐसे C1 से एक रे बना दी। इस सरफेस की C1 मैंने यहाँ से और इस सरफेस के ऊपर C2 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये O से ऑब्जेक्ट से मीन ऑप्टिकल सेंटर O' से O का डिस्टेंस है U, और जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस है V। ठीक, C1 तक का डिस्टेंस है R1, C2 का डिस्टेंस है -R2, बाय कन्वेंशन माइनस हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन देखिए मैंने कैसे लिखी थी। जो फर्स्ट केस है, पहले इसकी इक्वेशन देखिए, मैं उसी को चेंज कर दूंगी। इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करके -N1 बाई U प्लस N2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1। ठीक है, ये इक्वेशन प्रीवियस केसेस में मैंने आपको करवाई हुई है, या वहाँ से देख सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगा के उसके बाद कन्वेंशंस को पुट करके ये इक्वेशन आती है। अब मैंने क्या किया, जो U है इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक जो U होना था वो इमेज बन रही है इसकी, इसके लिए इमेज थी ना, ये जो इमेज है फर्स्ट केस में वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट थी U वो V1 हो गई, तो मैंने यहाँ पे इस U की जगह पुट कर दिया V1, बाकी सारा एज इट इज़। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेते हैं और सेकंड इक्वेशन इसे एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर, बिल्कुल वही कंसेप्ट, कोई चेंज नहीं किया मैंने। N2 बाई V1 यहाँ पे है, ऐसे ही N2 बाई V1, ये U वाला था, U की जगह मैंने लिख दिया V1, N1 और N2 चेंज कर दिए। इस N1 की जगह N2, इस N2 की जगह N1, N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2। फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1 एंड सेकंड के लिए R2। नाउ एडिंग 1 एंड 2। बच्चे देखिए, जब हम इस सरफेस को बात कर रहे थे तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम लेफ्ट में था। जब हमने इधर बात करी तो डेंसर मीडियम राइट में है। तो सेकंड सरफेस के लिए, इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर मीडियम का, रेयरर मीडियम ये वाला, वो राइट साइड है और इसमें वो लेफ्ट हैंड साइड था। इसलिए हमने सिंबल्स को चेंज किया, N1 को N2 और N2 को N1, बाकी सारा कंसेप्ट सेम रखा। अब इनको ऐड करके
जब मैं इनको ऐड करूँगी, देखिए ये n2/v1 इस n2/v1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एडअप होगी। इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, इक्वेशन बनेगी माइनस n2 n1/u प्लस n1/v इज इक्वल टू, यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन ले रहे हैं, माइनस n2 माइनस n1, ये बाहर लिख दिया, n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। फाइन, n1 कॉमन, अंदर बचेगा -1/u प्लस 1/v, यहाँ से भी n1 कॉमन, n2 में नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2, n1 से n1 कैंसिल, ये जो -1/u प्लस 1/v है इसे लेंस फार्मूला भी बोलते हैं, जो 1/f के इक्वल होता है। n2/n1 क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे n लिख सकते हैं, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रही है, तो उसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होती है ऑलवेज। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी गई है तो इमेज की जो लोकेशन है वो फोकस होती है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/∞ दैट इज 0, v क्या बन गया, f, तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसने फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपस में लिंक किया है। फाइन, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि -1/u और प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, मीन्स इसको और इसको कंपेयर अगर हम करें तो वी गॉट -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f विच इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला एंड दिस इज लेंस फार्मूला। फाइन, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ कनकेव लेंस। लेंस मेकर फॉर कनकेव लेंस, तो इसके लिए देखते हैं, जो कनकेव स्फेरिकल सरफेस है वो हम लेट करते हैं, जो ऐसे बनता है। कनकेव लेंस वो है जो मिडल से पतला है और ऊपर से थिक है। कन्वेक्स जो होता है वो ऊपर से थिन होता है, मिडल से पतला होता है। तो इसमें हमने अगेन इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये x1 ले लेते हैं, y1, x2, y2, सपोज दिस पॉइंट इज p1 एंड दिस इज p2, मिडल में c ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट O जो पॉइंट साइज की है, हमने रेयर मीडियम में उसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और उससे रे निकल के जाएगी O से A तक। ठीक है, तब जब वो A पे पहुंचेगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो जब उसकी रिफ्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड होके अंदर ऐसे बेंड होगी, बेंड होने के बाद बाहर चली जाएगी और पीछे उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेट दैट वर्चुअल इमेज इज I1 ऑफ दिस ऑब्जेक्ट O। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, O को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, वो रिफ्रैक्शन हुई A पॉइंट पे, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई, और नॉर्मल ले लेते हैं NC1 इस पॉइंट पे। यहाँ पे कहीं C1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी बेंडिंग होगी इस सरफेस पे। सपोज दिस इज़ नॉर्मल, इसको मैं आपको अलग से भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये हमने पहले किया हुआ है। सपोज ये एक ऐसा सरफेस है और हमने ऑब्जेक्ट को रखा O पॉइंट पे, यहाँ से रे जाएगी तो इस सरफेस से बेंड होके इधर चली जाएगी, और पीछे हमें लगेगा कि वो आके मीट कर रही है पॉइंट I पे, और यहीं पे इसका नॉर्मल होगा जो ये वाला पॉइंट है, उसे मैं C ले लेती हूँ और यहाँ से ऐसे रे जाएगी।
फाइन, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज गामा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब मैंने रखा उसकी रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी और जो रिफ्रैक्शन है ए पे वहाँ पे नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी और रिफ्रैक्टेड रे ए से बी ले लेते हैं। ये जब मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस की प्रिंसिपल एक्सिस पे आई पॉइंट पे आके वो मीट करी, जो मैंने एंगल बीटा ले लिया। इसे सॉल्व करने पे सारा स्नेल्स लॉ लगाने पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1। सारा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे जब, तो आंसर बनेगा -N1 बाय U प्लस N2 बाय V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R1। तो इस केस में ये जो V है इसे V1 ले लेते हैं और R को R1 लिखा है मैंने, जो मैंने पीछे सॉल्व करवाया था। तो V की जगह मैं कर देती हूँ V1। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज अभी नहीं बनी, अभी सिर्फ एक इमेज बनी है I1, तो उसका डिस्टेंस हम V1 ले लेते हैं, इसलिए मैंने इस केस में उसे V1 कर दिया। अब जब हम सेकंड केस का देखेंगे, सेकंड केस के लिए ये जो इमेज आई है ये वाली, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जो फाइनल इमेज है वो भी ऐसे यहाँ से आके पीछे को, जब रे बेंड जाएगी तो यहाँ पे आके पीछे को फाइनल इमेज बनेगी, जिससे मैंने आई लिख दिया और उसका सी से डिस्टेंस होगा V। ठीक, सेकंड केस के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो इमेज आई बनी है ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज V इसी साइड पे बनेगी और उसका C से डिस्टेंस, फाइनल इमेज को मैं I लिख रही हूँ, दिस I, और उसका C से डिस्टेंस है V। तो इक्वेशन सेम बनेगी, सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, N1 की जगह N2 U, N2 की जगह N1, V1 की जगह V N1 माइनस N2 एंड R2। ये फर्स्ट सरफेस के लिए और ये सेकंड सरफेस के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन बनी N2 बाय V1, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं अब, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ये वाली टर्म, इसके लिए जो U है वो V1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, U जो है वो V1, क्योंकि उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज है। तो इक्वेशन बनेगी -N1 बाई U ऐड करके प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, N1 N2 माइनस N1 कॉमन, अंदर बचेगा 1 बाय R1। यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो माइनस लिख देती हूँ मैं अंदर, बैलेंस हो गई इक्वेशन। N1 कॉमन, -1 बाई U प्लस 1 बाई V, इसमें N1 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, N1 कैंसल, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बिल्कुल सारे स्टेप पीछे वाले जब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर बन जाएगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, 1 बाई F इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, बिल्कुल पहले जैसा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें क्या किया था मैंने, जो फर्स्ट सरफेस था वो तो आपको क्लियर है, इसे ड्रॉ कर दिया। सेकंड सरफेस में जो रे है वो ये वाली जो I1 थी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट थी और उसकी वर्चुअल इमेज I जो है वो फाइनल वर्चुअल इमेज है इस O ऑब्जेक्ट की, और पॉइंट जो I1 था ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी जो डेंसर मीडियम में रखी गई थी, कौन से सरफेस के लिए, X2, P2 एंड Y2 के लिए। तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया है। थैंक यू।